क्या सही है, क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, या इससे कुछ गलत तो नहीं होगा, इससे कुछ अच्छा तो नहीं होगा। ये स्थिति अमूमन हर किसी के साथ रहती है। इसको हम कहते हैं कन्फ्यूज़न, दुविधा। अब दुविधा सही है या खराब है, तो अगर इसको एक व्यापक तौर पे, पॉजिटिव तौर पे देखा जाए तो दुविधा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ बुद्धिमानों को होगी, अकलमंदों को होगी। मूर्खों को थोड़ी ना दुविधा रहती है। बुद्धिमान ही सोचता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से अच्छा नहीं होगा। ये एक समझदार, एक इंटेलिजेंट आदमी ही सोचता है। मूर्ख नहीं सोचता। मूर्ख तो झट से काम कर देता है। जैसे आपने आतंकवादियों को देखा होगा, गोली मार रहा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी थिंकिंग है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो जाएंगे, मार देंगे। चोर को पता है कि चोरी करना, वो जाएगा सीधे चोरी कर देगा। तो जो मूर्ख लोग हैं, उनके लिए ये कन्फ्यूजन वाला भाव नहीं होता। तो कन्फ्यूजन होना भी अपने आप में एक बुद्धिमानी है। पर कन्फ्यूजन कब खराब है? कन्फ्यूजन तब खराब है जब कन्फ्यूजन या दुविधा के कारण आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं, आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। और उस ज्यादा सोचने के कारण क्या होता है, आपको कोई काम करना है और उसको शुरुआत उसकी अगर करनी है तो आप वो नहीं कर पाते। आप बहुत एक पहली बार डिले कर जाते हैं, उसमें बहुत लेट हो जाते हैं। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, अच्छा होगा नहीं होगा के चक्कर में क्या होता है, आप तो लेट हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, कंफ्यूजन तब ज्यादा होता है जब आप किसी काम की शुरुआत से ज्यादा उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि अरे अगर मैं इस काम को शुरू करूंगा तो क्या पता मुझे सफलता मिलती है नहीं मिलती है, क्या पता मैं इसके अंत तक पहुंच पाता हूं नहीं पहुंच पाता हूं। तो अगर कंफ्यूज आप हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन को अगर आपको सही पैमाने में लेना है तो आप कंफ्यूजन का उपयोग कीजिए पॉज पर उसके प्रॉज और कॉन्स के लिए, प्लस माइनस जानने के लिए। अगर आप कितना अच्छा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर सिर्फ ये सोच के अगर आप कंफ्यूजन को लेते हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप सोचते हो नहीं मैं तो, मुझे सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा इस पे ध्यान देना है, नहीं मैं पा पाऊंगा नहीं पा पाऊंगा इस पे ध्यान देना है, ये सब गलत है। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप शुरुआत के बारे में सोचिए कि भाई अगर मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो वो शुरुआत करने में क्या तकलीफें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी पड़ेंगी, एड ऑन करनी पड़ेंगी, उसके बारे में अगर आप सोचते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत अच्छी चीज़ है। दुविधा एक ऐसी स्थिति है, अगर आप इसको पॉजिटिवली लें, अपने काम की शुरुआत की प्लानिंग करने में लें, तो आपको ये बहुत फायदा देती है। और अगर ये ओवर थिंकिंग की तरफ चल जाए, ज्यादा सोचने की तरफ चले जाए, तो ये एक मानसिक रोग की स्थिति बन जाती है जो आपको बहुत सारी तकलीफें दे सकती है। आप तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं, आप शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में घिर सकते हैं जो शायद आपको उबरने ना दे, आपको बाहर ना आने दे। तो कंफ्यूजन को हमेशा आपको लेके चलना है प्रॉस कॉन्स या प्लस माइनस देखने के लिए, पर रिजल्ट के लिए नहीं, शुरुआत के लिए। क्योंकि जब जब आप रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचेंगे, दुविधा पैदा होते जाएगी, कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, और वो शायद एक समय के बाद जाके आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। कंफ्यूजन में अब एक स्थिति ये भी है कि लोग शुरुआत करने के पहले बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि भाई अगर मुझे एक करियर का गोल बनाना है तो ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, और ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं इसमें ज्यादा खराब है, उसमें ज्यादा खराब। आप इसमें मत जाइए। कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने एक लक्ष्य को, ध्येय को फोकस करके उस पे ध्यान करके काम करना शुरुआत कीजिए, और सिर्फ शुरुआत के लिए कंफ्यूजन होइए कि प्रॉस और कॉन्स, प्लस माइनस क्या है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज अच्छी है तो वो सबके लिए अच्छी हो, ये संभव नहीं है। और सेम ऐसे ही अगर कोई चीज बुरी है और वो सभी के लिए बुरी हो तो ये अच्छी नहीं है। और आपने देखा होगा, अरे यार मुझे बिजनेस करना है, अब कपड़े का बिजनेस करूं, शूज का बिजनेस करूं, मैन्युफैक्चरिंग का करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कपड़े का नहीं करता, बहुत सारी तो दुकानें चलेंगी नहीं। अरे ऐसा अगर होने लगेगा तो कोई कपड़े की शॉप खोलेगा ही नहीं, कोई 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 भी गारमेंट मर्चेंट बनेगा ही नहीं। अरे हम एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आजकल यूटेंसिल्स का मार्केट बहुत अच्छा है तो मैं मेटल्स में काम करता हूँ। अरे यार नहीं करता हूँ, ऑलरेडी 4-5 बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, और कहाँ उनसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। नहीं, गलत। आप कभी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। अगर आपने मन बनाया है आपको मेटल्स के बिजनेस में जाना है, गारमेंट में जाना है, आप शुरुआत कीजिए, और शुरुआत के प्लस माइनस के लिए आप कंफ्यूज होइए, दुविधा को ध्यान में रखिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप रिजल्ट के लिए कंफ्यूज हैं और रिजल्ट के कंफ्यूजन के चक्कर में आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य बार बार चेंज कर रहे हैं, तो ये आपको फायदा नहीं करेगा, आपका उल्टा नुकसान करेगा। तो हमेशा कंफ्यूजन बुरी चीज है ऐसा नहीं होता। कंफ्यूजन तभी बुरा है जब ये ओवर थिंकिंग की ओर ले जाए।
और ओवर थिंकिंग कब होती है? जब आप किसी भी काम की शुरुआत से ज़्यादा उसके अंत में या उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो कन्फ्यूज़न को पॉजिटिवली लीजिए, शुरुआत के बारे में कन्फ्यूज रहिए, पर उसके पहले भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए। दुनिया में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हर चीज़, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग अच्छी है, अलग अलग तरीके से बुरी है, अलग अलग तरीके से फायदेमंद है, अलग अलग तरीके से नुकसानदायक है। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो पहले एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसमें शुरुआत से आप लग जाइए। देखिए, अगर आप क्रिकेट खेलना है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने शुरू किया, तो ही वॉज नॉट कंफ्यूज, उसको पता था मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उसने क्या किया? वो रिजल्ट को लेकर चिंतित नहीं था, वो शुरुआत को लेके उन्होंने अपना काम शुरू किया, अपने लक्ष्य निर्धारित किए, प्रॉस कॉन्स देखे होंगे या एक प्लान बनाया होगा कि भाई मुझे अब काम करना तो 8 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 12 घंटे प्रैक्टिस करनी है। तो क्या होता है, जो भी व्यक्ति शुरुआत को लेके कंफ्यूजन में अगर रह रहा है और उसके प्लस माइनस को वो देख रहा है, तो कंफ्यूजन एक बहुत अच्छी स्थिति है। इससे घबराइए मत, ये हमेशा आपको हेल्प करने वाली है, इससे कभी भी आपको नुकसान होने वाला नहीं है।